Hello students, welcome back to this beautiful chapter of thermodynamics. I am Samit sir and today we are going to continue our discussion of thermodynamics. We are mainly going to talk about two topics today, that is Kirchhoff equation and Clausius-Clapeyron equation. ठीक है, तो इन दोनों चीजों की हम बात करेंगे, Kirchhoff equation and Clausius-Clapeyron equation. Let's start the discussion with Kirchhoff equation first. मैं सबसे पहले आपको इक्वेशन दिखा देता हूं, व्हाट इज किरचॉफ इक्वेशन, एंड देन आई विल टेल यू कि इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है. तो ये जो किरचॉफ इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 इज इक्वल टू Cp इंटू T2 माइनस T1. ऑलराइट, दिस इज नॉर्मली व्हाट किरचॉफ इक्वेशन इज रिटन एज. अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स कि जो डेल्टा H1, डेल्टा H2, T1, T2, इन सब चीजों का मतलब क्या है, बिकॉज दिस इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड इक्वेशन. बहुत बार बच्चों को ये इक्वेशन का मतलब ही समझ में नहीं आता और वो उसका कुछ अपना ही अलग मतलब निकाल लेते हैं. तो यहां पर बात ये नहीं हो रही है स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर T1 से T2 पे लेके जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है. बात ऐसी है यहां पे कि डेल्टा H1 इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर T1, यानी कि अगर मैंने टेम्परेचर T1 पे ये रिएक्शन किया तो कितनी हीट बाहर निकलेगी या कितनी हीट अब्सॉर्ब होगी, दैट इज डेल्टा H1. उसी तरह से अगर मैंने टेम्परेचर T2 पे रिएक्शन किया तो कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, दैट इज डेल्टा H2. सो डेल्टा H2 इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर T2. ये इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है कि जैसे मान लीजिए आप वाटर को हीट करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में जिस रेट पे मर्क्यूरी इंक्रीज होती है, एक टेम्परेचर आने के बाद मर्क्यूरी उसी सेम रेट पे ऊपर नहीं जाती है. ठीक है, मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में बहुत फास्ट मर्क्यूरी राइज हो रही थी तो एक टाइम के बाद जाके मर्क्यूरी थोड़ा स्लो राइज होने लगती है, बिकॉज अब आपको और ज्यादा हीट देना पड़ेगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. तो उसी तरह से अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, दैट इज गिवन बाय किरचॉफ्स इक्वेशन. सो बेसिकली किरचॉफ इक्वेशन गिव्स द रिलेशन between enthalpy of a reaction at different temperatures. That is the meaning of Kirchhoff equation. So it's a very simple equation. कभी अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज Clausius-Clapeyron इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है, दिस इज व्हाट द इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज. P इज इक्वल टू A into e raised to minus enthalpy of vaporization upon RT. आप में से जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं, शायद अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये इक्वेशन आपको आर्हेनियस इक्वेशन की याद दिलाती होगी. ठीक है, इट इज समवॉट सिमिलर टू आर्हेनियस इक्वेशन, ऑल्दो इस इक्वेशन का मतलब एकदम ही अलग है. ठीक है, यहां पर A जो है वो एक कांस्टेंट है, E जो है, E इज ऑयलर्स कांस्टेंट, जिसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका 2.72 जैसा वैल्यू होता है. मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एक स्पेशल कांस्टेंट है, जिस तरह से पाई एक स्पेशल कांस्टेंट होता है उसी तरह से E भी एक स्पेशल कांस्टेंट होता है. T यानी कि टेम्परेचर, R यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आप जानते हैं. इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया हुआ है पीछे के एक थर्मोकेमिस्ट्री के वीडियो में. ठीक है, और P जो है यहां पर P रिप्रेजेंट करता है प्रेशर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो ये जो इक्वेशन है ये हमें बताता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इन अ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम. ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है. एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कभी कभी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को लैम्डा वेपराइजेशन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बिकॉज लैम्डा वेपराइजेशन इज नथिंग बट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आर वन एंड द सेम. तो इंटरचेंजेबली भी इनको यहां पर लिखा जा सकता है. जैसा कि मैंने कहा, ये जो इक्वेशन है ये आपको क्या बताता है, इट गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ओके, इन वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम. अब अगर आप वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप हमारा ये वीडियो जो कि
वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम से डील करता है। द चैप्टर इज केमिकल इक्विलिब्रियम, इज बीन टॉट बाय नीलेश वेदांत सर वेरी ब्यूटीफुली। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार ये वीडियो चेकआउट करें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम आखिर होता क्या है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या करता है, इक्वेशन हमको बताता है कि वो जो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम है उसमें अगर प्रेशर चेंज होता है तो उसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कैसे चेंज होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट्स नीट 2016 में, ठीक है, 2016 के नीट में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो उस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को एक अलग फॉर्म में प्रेजेंट किया गया था और हमें सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना था। तो मैं जस्ट आपको एक बताता हूं कि वो सही ऑप्शन कैसे लाना है। आप चेक कर सकते हैं नीट 2016 का पेपर, वहां पर आपको इसके ऊपर ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट। कोई कंटेक्स्ट नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट। तो इस इक्वेशन से फाइनल आंसर डिराइव हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूं ये हमने कैसे किया था। उस आंसर को डिराइव करने के लिए हमने लिया क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और उसको फिर हमने दोनों साइड पे लॉग लिया, नेचुरल लॉग। तो आप देख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ P इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस नेचुरल लॉग ऑफ E रेज टू वट एवर पार्ट वॉज देयर। अब आप जानते हैं लॉग A रेज टू B में आप B को बाहर निकाल सकते हैं, तो उसी तरह से हमने इस पार्ट को यहां पर बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। अब इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है ये इक्वेशन, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ E होता है वो तो 1 होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो हमें ये इक्वेशन मिलती है, ठीक है। ये तो एक कांस्टेंट है तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो तो 0 हो जाएगा और बाकी जो बचा हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और ये वाला जो ऑप्शन था ये सही जवाब था, ये सही आंसर था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने बात की किरचॉफ्स इक्वेशन और क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो आप इस पे लाइक छोड़ सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज टारगेट पब्लिकेशंस। Also, do not forget to press that bell icon so that you do not miss any of our updates. Thank you so much for watching.